दोस्तों, एक मूल प्रश्न है कि भारत में हिंदू क्यों नहीं मिलते। ये सवाल सुनने में बड़ा अटपटा सा है, किंतु सवाल सही सुना आपने। भारत में हिंदू क्यों नहीं मिलते, यानी भारत में हिंदू क्यों नहीं होते। इसका अर्थ ये हुआ कि भारत में जो लोग हैं, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो हिंदू हैं ही नहीं, या फिर हिंदू कहते किसे हैं, हिंदू होता कौन है, ये प्रश्न हो जाता है। तो दोस्तों, वीर सावरकर के आधार पर, हालांकि हिंदू किसे कहते हैं या हिंदू होने का आधार क्या है, इसकी कोई लिखित परिभाषा नहीं है, इसका कोई लिखित क्राइटेरिया नहीं है। इसलिए कि किसी एक आदमी ने इस धर्म का प्रवर्तन नहीं किया है जिसने कि क्राइटेरिया फिक्स किया हो। इस बात पर जोर नहीं दिया गया कि हिंदू कौन है, जोर इस बात पर दिया गया है कि हिंदुत्व का तात्पर्य क्या है और हिंदुत्व का उद्देश्य क्या है, उसे पाया कैसे जाए। बाद में विद्वानों तथा ऋषियों के कथन का सारांश जो निकाला जाता है, उसके अनुसार हिंदू के लिए 5 जरूरी चीज़ें। पहला कि मातृभूमि भारत होनी चाहिए। दूसरा, माता पिता हिंदू होना चाहिए। तीसरा, पुण्य भूमि भारत ही होना चाहिए। चौथा, सनातन के आस्था के स्तंभ में विश्वास होना चाहिए। और 5वां है, शास्त्रों की बुनियादी जानकारी भी होनी चाहिए। एक जो तीसरी बात है, पुण्य भूमि भारत ही होनी चाहिए, ये बात असल में आपकी या लोगों की निष्ठा को निर्धारित करती है। हिंदू समाज कुछ इतने टुकड़ों में बट गया है कि कुछ लोग सनातनी रह गए हैं, कुछ लोग आर्य समाजी हो गए हैं, कुछ लोग युग निर्माण संस्थान मथुरा या अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, लेकिन अधिकांश लोग सेक्युलर हो गए हैं। उनको सेक्युलरिज्म की बीमारी ने पकड़ लिया, यानी वो न हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न सिख हैं, न ईसाई, वो कुछ भी नहीं। इसलिए महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि वो चाहे हिंदू हो मुसलमान, जो भी, निष्ठा निर्धारित होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा तो मुस्लिम बंधु एक खास दिशा में इबादत करते हैं, नमाज अदा करते हैं, और वो दिशा वो होती है जो उन्हें मक्का मदीना तक ले जाती है। यानी उसी दिशा में मक्का मदीना पड़ता है, जो कि उनका तीर्थ स्थान है। इसलिए उनकी पुण्य भूमि भारत नहीं है, क्योंकि उनकी निष्ठा मक्का मदीना के प्रति होगी, भारत के प्रति नहीं। दूसरे में ईसाई लोग भी वैसे ही हैं, उसी ग्रुप के हैं, जिनका दिल, जिनके हृदय में भावनाएं वेटिकन सिटी रोम के प्रति निष्ठा रखती हैं। कभी कंफ्यूज मत होइएगा, वो राम के प्रति निष्ठा नहीं रखते हैं। और जब राम के प्रति निष्ठा नहीं रखते हैं, तो इस देश के प्रति उनकी निष्ठा और उनका उत्तरदायित्व कितना होगा, ये समझ लेने की बात है। सनातन में के आस्था के 9 स्तंभ होते हैं दोस्तों, और इन स्तंभों पर विश्वास होना चाहिए एक हिंदू होने के लिए। ये स्तंभ हैं, पहला, नंबर 1, पहला कि इस सृष्टि का रचयिता कोई एक है, जो निर्विकार है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है तथा अंतर्यामी है। दूसरा, वेद
दिव्य होते हैं, यानी वेद में जो जानकारी दी गई है वो दैविक जानकारी है। तीसरा ये कि सृजन एवं संहार की प्रक्रिया समानांतर और सतत चलती रहती है। चौथा है मनुष्य का वर्तमान एवं भविष्य उसके कर्म का प्रतिफल है, यानी आस्था का चौथा स्तंभ है कर्म, जिसे कर्म कहते हैं। पांचवा है पुनर्जन्म में विश्वास। छठा है अदृश्य लोक के अस्तित्व को स्वीकार करना, यानी जिस तरह ये भौतिक दुनिया है या जिसे हम जानते हैं वो दुनिया है, उसी तरह एक अदृश्य दुनिया है जिसे हम न देख सकते हैं, न महसूस कर सकते हैं और ना ही उसके बारे में कुछ जानते हैं। वो अदृश्य लोक दिव्य लोक है और सभी दैविक अस्तित्व उसी लोक में निवास करते हैं। सातवां है गुरु की आवश्यकता। आठवां स्तंभ है कि हर जीव, हर व्यक्ति ईश्वर का अंश है और वो अंश अविनाशी है। ईश्वर अंश यह जीव अविनाशी है। और आखिरी स्तंभ है कि दुनिया के सभी धर्म, सभी पंथ एक समान हैं, क्योंकि वो एक ही जगह ले जाते हैं, यानी ब्रह्म के अस्तित्व की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, हिंदू होने का अगला क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि उन्हें हिंदू धर्म और शास्त्र की मूलभूत जानकारी, मौलिक जानकारी तो होनी ही चाहिए। समस्या ये है कि लोग यह नहीं जानते कि नंबर 1, हिंदू कैलेंडर में नया साल किस दिन आरंभ होता है। दूसरा, इस कैलेंडर को किसने लागू किया था। तीसरा, हर माह में 15 तिथियां क्यों होती हैं। चौथा, पर्व त्योहार का महत्व क्या है और उनके पीछे की कहानी क्या है, क्यों मनाया जाता है वो पर्व। और पांचवा ये कि यह जानकारी तो होनी चाहिए कि वेद 4 हैं, पुराण 18 तथा उपनिषद 108 हैं। लेकिन हिंदू धर्म के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, बल्कि लोग यह भी नहीं जानते हैं कि हिंदू होने का अर्थ क्या होता है। तो इतनी सारी बातें रही हिंदू होने के लिए ज़रूरी बातें। अब आखिरी सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों कि यहाँ के हिंदू जो हैं वो हिंदू क्यों नहीं है, या अधिकांश लोगों को हिंदू धर्म के बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं है और कोई रुचि क्यों नहीं है, दोनों बातें। तो इसके लिए दोस्तों मनुष्य के विकास की ओर थोड़ा जाना होगा। देखा गया है कि मनुष्य, कोई भी शिशु वैसा ही मनुष्य बनता है जैसा कि उसे बनाया जाता है। तात्पर्य यह कि ये कैसे किया जाता है, तो उसका दिमाग जो खाली होता है उसमें विभिन्न सूचनाएं डाली जाती हैं। बचपन से लेकर बड़े होने तक कई प्रकार की सूचनाएं, कई प्रकार की जानकारी डाली जाती है और इन सारी सूचनाओं को लेकर के एक आदमी वयस्क होता है। वयस्क होने के काफ़ी पहले वो आदमी इन सूचनाओं से लेकर अपना एक विश्वास विकसित करता है, उसका मन, और उस विश्वास के आधार पर एक जीवन की एक अवधारणा उसके समझ में आती है, बनती है, तथा उसकी एक मानसिकता बनती है। और
इसमें हम लोग अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे। दो प्रश्न हैं हमारे कि यहाँ हिंदू क्यों नहीं पाए जाते, और दूसरा कि यहाँ के लोगों को हिंदू के बारे में जानकारी ही नहीं है, क्यों। पहले विषय पर आते हैं दोस्तों। तो इसका मूल कारण है कि जो भी व्यक्ति बचपन से लेकर बड़ा हुआ है उसको इस बात के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि वो हिंदू है, हिंदू होना किसे कहते हैं, हिंदू धर्म क्या है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अतः उस आदमी की मानसिकता में कोई हिंदू धर्म का कोई औचित्य ही नहीं है, इसलिए वो हिंदू धर्म को पहचानता ही नहीं है। वो नहीं जानता कि हिंदू धर्म क्या है। उसके लिए धर्म की बातें करना वैसी ही बात है जैसे आप जापानी भाषा में उसे कुछ बात कीजिए या चाइनीज भाषा में उसे गाली दीजिए या फिर रूसी भाषा में उसका सम्मान कीजिए, उसके लिए सब बराबर है, किसी का कोई महत्व नहीं है। और दोस्तों, एक नियम है कि कोई भी आदमी अपनी मानसिकता से के विरुद्ध नहीं जा सकता। इसलिए चूंकि उसकी मानसिकता शून्य की हो गई है, धर्म विहीन की हो गई है, इसलिए वो धर्म की ओर उसकी रुचि नहीं होती, उसका मार्ग नहीं जाता, और अगर वो जाना चाहता है तो बहुत कठिनाई भी होती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो दोस्तों, अंग्रेजी हुकूमत के दिनों में मैकाले नाम के एक शिक्षाविद तथा राजनीतिज्ञ थे, जिन्हें भारत में अध्ययन करने के लिए भेजा गया कि वैसे कौन से परिवर्तन उत्पन्न किए जाएं कि हिंदुस्तान पर लंबे समय तक शासन किया जा सके। उन्होंने आकर 2 या 3 साल यहाँ अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई, जाकर के संसद में उन्होंने रखा और उन्होंने बताया, उन्होंने भाषण दिया जो करीब 2 घंटे 2.5 घंटे का था। उसमें उन्होंने कहा कि जब तक भारत की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक भारत पर शासन करना कठिन होगा, असंभव होगा। इसलिए मैकाले साहब को भेज दिया गया भारत में एक कि कैसे सभ्यता और संस्कृति को चोट पहुंचाई जाए। इसके लिए मैकाले साहब ने एक शिक्षा प्रणाली विकसित की जो कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली है। यह शिक्षा प्रणाली केवल और केवल काम करना सिखाती है, यानी आपको एक कुशल कारीगर यानी मानव संसाधन विकसित करती है, आपको पैसा कमाना सिखाती है, उपभोक्तावाद विकसित करती है जो कि औद्योगिकरण का परिणाम है। इसके अलावा धर्म, समाज, संस्कृति इत्यादि किसी चीज़ की कोई जानकारी नहीं दी जाती ताकि आपका मन इन सब चीज़ों से खाली हो। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मैकाले पद्धति लागू हुई उस समय जितनी भी गुरुकुल थे सब तोड़ दिए गए, मिशनरियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। ये मदरसे पूरी पहले की तरह चलते रहे, लेकिन गुरुकुल तोड़ दिया गया ताकि उनका संपर्क अपने संस्कृति, सभ्यता और धर्म से टूट जाए। इसके अलावा प्राचीन ग्रंथों को बैन कर दिया गया तथा उनके मुद्रण एवं रूपांतरण या ट्रांसलेशन पर भी बैन लगा दिया गया कि वो नहीं कोई कर सकता है। ये पूरा माहौल ये था कि एक हिंदू को नास्तिक बनाया जाए और उसे उपभोक्तावादी बनाया जाए। और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों
भारत में न भारत का विकास उद्देश्य था, न हिंदुओं का विकास उद्देश्य था। इसका उद्देश्य था पहला, वैसा समाज विकसित करना, वैसे लोगों को विकसित करना जो शासन में उनकी सहायता कर सकें या उनकी अनुपस्थिति में जो शासन उन्हीं की तरह चला सकें, जिसे नव उपनिवेशिकता कहते हैं। यानी जैसे ICS में लोगों को अलाउ किया गया करने के लिए, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, ये सब चीज़ें इन लोगों ने ये किया। दूसरा काम क्या किया, मध्य वर्ग के लोगों को, थोड़े जो अमीर होते थे, उनको शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया गया। और शिक्षा प्रणाली में माध्यम होता था शिक्षा का अंग्रेजी। ये लोग, और मूल बात एक यह भी पढ़ाई जाती थी कि अंग्रेजी या यूरोपियन सभ्यता जो है वो श्रेष्ठ सभ्यता है। बाकी सभी यानी हिंदू संस्कृति भी पुरानी है, गंवार की संस्कृति है, घृणित है, अविकसित है, और यूरोपियन संस्कृति श्रेष्ठ संस्कृति है। इसलिए ये लोग फिर जो ये लोग विकसित हुए, ये समाज जो विकसित हुआ, ये अपने आप को गरीब लोगों से अलग मानने लगा। ये लोग मानने लगे कि ये लोग भी ऊपर हैं उन लोगों से। इस तरह समाज का वर्गीकरण हुआ, और आप इस उद्देश्य में कहीं नहीं पाएंगे कि भारत का विकास हो अथवा हिंदुओं का विकास हो। इसका उद्देश्य ही नहीं था। तो ये कारण है दोस्तों कि हमारे भारत में हिंदू नहीं मिलते, और जो हिंदू मिलते भी हैं वो हिंदू का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते, जो हिंदू के लिए आवश्यक अनिवार्यता है, अर्हता है, उसे पूरा नहीं करते। जय श्री राम।